पाकिस्तान में कोरोना वबा की हलाकत खेजी में इजाफा। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के नताइज सामने आना शुरू हो गए। गुज़श्ता हफ्ते कोरोना से यौमिया अमवात की तादाद 12 रही। कोरोना से अमवात की शरह चंद हफ्ते पहले के मुकाबले में 140% ज़्यादा है। कोरोना SOPs पर अमल न किया तो जानों के साथ साथ रोजगार भी खो देंगे। मुल्क में कोरोना के वार तेज। वबा ने एक दिन में मजीद 14 जानें ले लीं। 24 घंटे में 625 नए केसेस भी सामने आ गए। NCOC के मुताबिक कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 6,673 तक जा पहुंची। इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 9,461 है, जबकि 3,07,950 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इंसाफ ना मिले तो मुल्क नहीं चल सकता। हुकूमत गिरफ्तारियों की बजाय महंगाई खत्म करने पर तवज्जो दे। एहसन इकबाल ने कहा जितने झूठे मुकदमे बनेंगे उतना हम मजबूत होंगे। अब गिरफ्तारियों का सीजन शुरू होगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का हर साल 18 अक्टूबर को मज़ार कायद पर जाने का ऐलान। शहबाज शरीफ को आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। गुजरावाला में PDM के जलसे में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। थाना सिविल लाइंस में मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। सड़कें ब्लॉक करने की दफात भी शामिल। मुकदमे में खुरम दस्तगीर, MNA महमूद, बशीर विर्क और सिटी सदर सलमान खालिद भट्ट को नामजद किया गया। हुकूमत और लेडी हेल्थ वर्कर्स में मुज़ाकरात कामयाब। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने इस्लामाबाद के D चौक में 6 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। लेडी हेल्थ वर्कर्स के तमाम इशूज़ हल करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान कहते हैं हुकूमत यकीन दिलाती है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स के 10 मुतालिबात फैसले के मुताबिक 3 माह के अंदर हल होंगे। सदर लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना था हमारी आवाज़ सुनने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। वेलकम बैक वंस अगेन टू एक्सप्रेसो। और अब बात कर लेते हैं हम कुछ आपकी सेहत के हवाले से। बिल्कुल, और अर्थराइटिस वीक के हवाले से हमने आपको बताया था पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थराइटिस वीक मनाया जा रहा है और आज इस आगाही वीक का आखिरी दिन है। इस पूरे हफ्ते में हड्डियों की बीमारी की वजूहात, इब्तदाई अलामात, बर वक्त तशखीस, इलाज, मुआवजा, इससे बचाव और हड्डियों की बीमारियों में मुब्तला मरीजों को अवेयरनेस दी गई, आगाही फराहम की गई। लेकिन इसके साथ साथ आज अगर बात की जाए तो हड्डियों को कमजोर करने वाली बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस से मुतालिक आगाही फराहम करने का भी आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का जो थीम है वो अपनी हड्डियों का खास ख्याल रखें, हड्डियां सेहतमंद तो मुस्तकबिल महफूज। इस जो पूरी वीक का बेसिकली पर्पस यही होता है कि हड्डियों से रिलेटेड जितनी बीमारियां उसके हवाले से अवेयरनेस दी जाए और ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से आज का दिन मनाया जा रहा है। तो इसका जो थीम था वो हमने आपके साथ शेयर किया। बिल्कुल, और हम खास तौर पे एक्सप्रेसो में अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी एज ऑलवेज निभाते हुए कोशिश करते हैं। तो ये हड्डियों का भुरभुरा हो जाना आम फहम अंदाज में ये इस ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी का नाम है। आप सेहतमंद दूध का इस्तेमाल करके हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल से एक्सरसाइज करके आप कर सकते हैं। वैसे हेल्थ एंड फिटनेस में हम आपको एक्सरसाइजेस भी बताते रहते हैं। दूसरी जानिब एक जानिब तो हम ये बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोविड की जो दूसरी लहर है वो भी इस वक्त आ रही है। और असद उमर साहब ने एक ट्वीट की अब से कुछ देर पहले, जो वफाकी वजीर हैं और नेशनल कमांड एंड कंट्रोल को भी देखते हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 वीक्स की निस्बत 140%, आई रिपीट 140% इजाफा हो गया है जो कोविड केसेस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अगर SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, एहतियात को फॉलो नहीं करेंगे तो हम उस अचीवमेंट को लूज कर देंगे जो पिछले 3-4 महीनों के अंदर बड़ी मेहनत और मुश्किल से हम सब ने मिलकर हासिल की है। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि जो भी शहर ज्यादा जहाँ पे पोल्यूशन होगी, आलूदगी ज्यादा जहाँ पे होगी, वहाँ पे कोविड होने के ज्यादा चांसेस है, ज्यादा तेजी से फैलेगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए फजाई आलूदगी तो पाकिस्तान दुनिया में आलूदा तरीन मुल्कों की जो दर्जा बंदी है उसमें दूसरे नंबर पर आ गया है और दैट्स वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट। और इसके हवाले जो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान कैंपेन है वो भी किया और हम भी इस कैंपेन का किसी न किसी तौर पर हिस्सा रहे हैं। तो आपने इन तमाम चीजों का ख्याल रखना है क्योंकि
आगे जो बीमारियां हैं जो हम फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से कहते हैं, बहुत सारी अमवात जो हैं, बुनियाद है बीमारियों की। डॉक्टर सानिया निश्तर को कोरोना हो गया, जाम कमाल साहब सीएम बलूचिस्तान को कोरोना हो गया, तो इससे बचिए। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर क्लीन एंड ग्रीन मुहिम को लेकर मुख्तलिफ शहरों के अंदर रैंकिंग का आगाज किया गया। इस्लामाबाद में क्लीन एंड ग्रीन चैंपियन सिटी अवार्ड की तकरीब मुनक्किद हुई है और उसमें मुख्तलिफ अवार्ड्स भी दिए गए हैं। खैर टाइम कम है, डू वी हैव टू टॉक अबाउट द 14 years old girl? हमारे पास कोरोना की हमने बात की है, तो अमेरिका में बात की जाए तो एक 14 साल तालिबा हैं जिन्होंने नौमर साइंसदान 2020 का अवार्ड जीत लिया है। बेसिकली ये जो अमेरिकी रियासत टेक्सास से है इनका ताल्लुक, ये फ्रेस्को में रहती हैं और ये 8वीं जमात की तालिबा हैं। इन्होंने जो है एक मॉलिक्यूल दरियाफ्त किया है जो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज और इसके हवाले से जो रिसर्च है उसमें काफी हेल्पफुल हो सकता है। जी बिल्कुल, हम अमेरिका की बात करें और कोशिश की अमेरिका से बात भी करें, आपके साथ लेकर आए इनको, उनसे पूछे कि उन्होंने किस तरीके से इस पे सारे मामले के ऊपर काम किया है। खैर फिल वक्त हम उनको ये एजाज विश भी करते हैं और हम विश करते हैं साइंसदान का नौमर साइंसदान का, और बड़ा हेल्प आउट कर रहा है ये एजाज साइंसदानों को फ्यूचर रिसर्च के लिए। सो आगे हमने पढ़ना है, ब्रेक लेनी है। अच्छा जी, ब्रेक लेनी है, लेकिन मेरा गला बंद हो चुका है, लेकिन मैं ब्रेक में मैं हूं ना इसका हाँ, लेकिन उसके साथ साथ हमें मेरा घर जो है हमारा सेगमेंट, उसमें वसी शाह साहब हमें सलाउद्दीन सली साहब के घर बिल्कुल लेके जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वो सेगमेंट एंजॉय करें, मैं अपना गला ठीक करके आऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं मेरा घर। और आज हम आए हैं लाहौर की, अंदरून लाहौर की एक ऐसी इमारत, एक ऐसे घर में जो अंदरून लाहौर की पहचान है। 350 बरस, तकरीबन 350 बरस पुराना ये घर है, यानी कि अब तो ये आबाद है और ये हवेली बारूद खाना कहलाता है। मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब के हम घर आए हैं, आइए ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी की क्या हाल है? ठीक है, जफ्फी भी नहीं पा सकते? नहीं वो की करिए फिर हम इस तरह कर लें। आए तशरीफ रखें। शुक्रिया। अच्छा, हम चाह रहे थे कि आज बैठ के गुफ्तगू करने के बजाय ज़रा ये जो एक तीसरा किरदार है इस वक्त मेरे और आपके अलावा, हवेली, ज़रा इससे भी कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। बिल्कुल, आए चले। कहाँ से आगाज़ करेंगे? यहाँ से, इधर से फिरते फिराते जहाँ मर्जी निकल जाएंगे। मियाँ साहब, ये सहन है बुनियादी तौर पे हवेली का? जी बिल्कुल, जिसको हम पंजाबी में वेड़ा कहते हैं। तो ये ओरिजिनली इस घर में ये वेड़ा नहीं था, ये वाला जो एरिया जहाँ आप खड़े हैं यहाँ कमरे थे। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली वो क्योंकि यहाँ रहता ही नहीं था, 50 साल से ये घर खाली था, तो ये एक छत ऊपर की गिरी, वो नीचे की छत को भी ले गई, उससे नीचे की छत को भी ले गई। तो नेचुरल वेड़ा बन गया। एक नहीं, फिर इसको सारा गिरा, तो फिर हाँ, उसको फिर मैंने ये सारा ये क्या कहते हैं अपनी खुद ही क्रिएट किया अपने दिमाग से कि भाई अगर उस ज़माने में अगर ये खुला दलान होता तो किस तरह कैसा होता। लेकिन ये बुनियादी तौर पे बारूद खाना का मतलब है कि यहाँ पे बारूद रखा जाता था। महाराजा रंजीत सिंह के जो कमांडर थे लाहौर के, उनका ये घर भी था, एक हिस्सा उनका घर था और बाकी सारी जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी। और यहाँ असला, बारूद, गन पाउडर, घोड़े, कैरेजेस, तोपें, इस तरह की चीज़ें राइट अंडर हिज सुपरविजन। वो इसलिए होता था कि कोई अगर खुदा न खास्ता बगावत हो जाए तो कोई लूट के ना असला, तो जो हमेशा ये होता था कि जो असला खाना जो होता था, या जो जिस आप कह सकते हैं कि ये कोर कमांडर का घर था और साथ उसके तमाम जो था वो आर्सेनल जिसको कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये हवेली तकरीबन 1860 से है। तो उस वक़्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई यहाँ कोई इतना कोई जंग हुई। जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने फिर इनसे जाहिर बात है कि ये फिर उनके कब्जे में। उस वक्त भी ये बारूद खाना रही? नहीं,
बारूद खाना नहीं रही, बाजार जो है बाहर का उसको अभी भी उसका नाम वही है, बाजार बारूद खाना, पुराना ही। ठीक है, अंग्रेजों के मसरफ में क्या उसका मसरफ रहा है? ये अंग्रेजों ने ये किया कि हमारी जो ओरिजिनल हवेली थी वो जहाँ पानी वाला तालाब है ना, क्योंकि यहाँ पानी का सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने बनाना था एक वाटर रिजर्वायर, नलके बल्कि कोई नहीं थे, यहाँ हमारे हवेली में भी कुआं था अपना। वो हमेशा जो वाटर का जो बनता है पानी की टैंकी किसी भी शहर में तो सबसे ऊंची जगह पे बनती है। ठीक है, ताकि तो नीचे वो सप्लाई जा वो सके। बिल्कुल हमारे वॉकिंग डिस्टेंस कोई मेरा ख्याल 2 मिनट का भी रास्ता नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी कोई 2, 4, 5 फुट ऊंचा है। तो वो उन्होंने हमसे एक्वायर कर ली वो जगह, और उसके इवज हमें फिर ये प्रॉपर्टी। ठीक ठीक। और तो आपके बुजुर्ग यहाँ रहते रहे हैं या? जी बिल्कुल, मैं मेरी अपनी पैदाइश यहीं की है। यहीं की है। मेरे वालिद की, मेरे दादा की, और मेरे जो परदादा थे उनकी, उनके जो वालिद थे मियाँ करीम बख्श, मेरे दादा के दादा थे, उनकी पैदाइश यहाँ नहीं होगी। तो इसका मतलब अल्लामा भी यहाँ? मेरी जो दादी के वालिद थे मियाँ निज़ामुद्दीन, ठीक है, जो मियाँ असलम साहब के वालिद थे, जो जिनको नकाश फितरत का भी खिताब मिला था अपना। ही वॉज ए नॉवलिस्ट, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद कुछ 100 से ज़्यादा। जी जी, मियाँ असलम साहब बड़े मारूफ। और खालू थे डॉक्टर तासीर के, उन्हीं के पास ही पले, क्या कहते हैं, डॉक्टर तासीर यहीं 6 साल की उम्र में आए थे, तो उनके साथ बहुत दोस्ती थी अल्लामा साहब की। और चौधरी सुल्तान साहब जो फैज़ साहब के वालिद थे। ठीक है। फिर आप देखिए कि यहाँ फिर अपना महमूद अली कसूरी साहब की पैदाइश यहाँ की है, इसी घर की है, क्योंकि उनके जो दादा थे मौलाना कसूरी, उनको मियाँ करीम बख्श साहब वहाँ से लेके आए थे कसूर से, कि जो अंजुमन हिमायत इस्लाम है, इन्होंने जो सर सैयद की लाइंस के ऊपर पंजाब के मुसलमानों को एजुकेट करने का जो प्रोग्राम किया था, जहाँ आप देखते हैं आप इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन और इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड और इस्लामिया कॉलेज हिमायत इस्लाम यूनिवर्सिटी। अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब भी यहाँ तशरीफ़ आए, मौलाना मोहम्मद इसी हवेली में मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, क्योंकि अंजुमन का जो सालाना जलसा था उसमें बैठ के तो जो मुस्लिम माइंड्स इकट्ठे होते थे सारे हिंदुस्तान से, कभी बाहर से भी उलमा आ जाते थे, जिस तरह फ़लस्तीन के जो मुफ्ती थे वो तशरीफ़ लाए, या कोई अल अज़हर यूनिवर्सिटी के कोई बहुत बड़े कोई आलिम वो आ गए, तो वो यहाँ पर बैठ के तो एक सोच विचार होती थी कि मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा। ये कमरा, ये जो